स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन का नाम लिए बिना उस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। गुजरात के गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि ये साफ किया है कि अब लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए अपने घरों पर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा है कि आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब 4 बनने के आनंद से ज्यादा ये दबाव है कि 3 कब बनोगे। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके व्यापक राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने देशवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की भागीदारी वाली लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर देश को बचाना है, बनाना है और आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों की नहीं, 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों में इस्तेमाल हो रहे विदेशी उत्पादों की सूची बनाएं और आत्मनिरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यदि हमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें वोकल फॉर लोकल को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज घरों में हेयर पिन से लेकर टूथपिक तक विदेशी है। होली के रंग और पिचकारी तक बाहर से आ रहे हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? जो चीजें भारत में बन रही हैं उन्हें ही अपनाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वे यह नहीं कह रहे कि विदेशी वस्तुओं को फेंक दी जाएं, बल्कि भविष्य में नई खरीदारी करते समय मेड इन इंडिया पर गर्व किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।
देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।